नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे जो भी फूल आपने देखा, अड़हुल का देखा, 2-3 तरह का, 4 तरह का अड़हुल मेरे घर में लगा हुआ है। एक वाइट है, एक पिंक है, एक येलो है और रेड है। वो ब्लड रेड जो होता है ना, जिसको रॉक तो जब आप बोलते हैं बंगला में, वो लगा हुआ है। और ये गुलाब और बेली जो है कानों को चढ़ता है, तो इसलिए वो भी लगा हुआ है। और आंगन की हालत हो गई है बहुत ख़राब, क्योंकि ये लोग जो पाइप लगाए थे ना, तो मिट्टी से जो घर में बारिश हुई, सारा मिट्टी जो है ना बह करके आंगन आ गया और आंगन पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। और मुझे चलने में बहुत दिक्कत होता है, मेरे पैर में अगर मिट्टी लग जाती है तो मैं चल नहीं पाती हूँ। अब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अप्सरा हूँ, बस पैर फटने लगता है। और होता ना किसी किसी को पैर रखते हैं और पैर के नीचे अगर बालू आ जाता है तो फिर कैसा मन करने लगता है, बस वही है। और यहाँ पे देख लो, गोभी काटा है तो गोभी उसके अंदर से इतू सा निकला और इतने बड़े बड़े उसके डंठल थे। भाई ने पंखा यहाँ पे लगा दिया था क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी गर्मी की वजह से, बॉडी में जलन शुरू हो जा रहा था ना। तो भाई बोलता स्टैंड फ़ैन है दीदी लगा देते हैं, फिर तुम आराम आराम से खाना बनाना। लेकिन ये फ़ैन की जो हवा थी ना गैस में लग रही थी, तो जो खाना मेरा फटाफट बनता उसमें भी लेट हो रही थी। और मुझे बंद भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो मसाला वगैरह झांस है ना, वो पंखा खींच रहा था और वही मेरे को लग रहा था, तो आँखों में जलन होने लगी थी। तो पंखा का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, फ़ैन को बंद करना पड़ा। और इधर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आलू दे दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि जल्दी बना के मैं यहाँ से भागूंगी रे बाबा। देखो यहाँ पे दाल बनाया हुआ है, चावल है और सब्ज़ी आलू परवल की है। नाश्ते के लिए जो बना था वो बचा हुआ है। और यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पतिदेव को पता नहीं क्या है, बोलते दाल भी बना देना। और मेरे लिए ना भी गर्मी में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं फ़ैन के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पा रही हूँ। तो ये फ़ैन चल रहा था, बाद में फिर मैंने इसको बंद कर दिया था क्योंकि झांसी मुझे मिर्च लगने लगी थी ना, इसीलिए देखो बंद कर दिया है। और सूर्य भगवान तो अलग ही रूप लेके प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे ना गोभी थोड़ा सा होता है, डंठल इतना सारा होता है कि सब वेस्ट जाता है। बहुत कुछ इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, मेरे यहाँ कोई नहीं खाता। मैं वही बोल रही थी, इतू सा निकला इसके अंदर से गोभी और डंठल, देख लो इसका ही वेट बहुत अधिक हो गया था। तो ये सब कचरा भी फेंकूँगी, भी फेंका नहीं है, साफ़ करूँगी अब। गर्मी से मेरी हालत देख लो कैसी हो रखी है, गर्मी से मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है। गुलिया कल ना मैं रात को बाहर गई थी, 11:30 बज रहे थे ना, घर में बैठे बैठे पूरा परेशान हो जाती हूँ, तो सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा नेचुरल एयर भी सही रहता है। तो मैं बाहर गई थी, तो देखती हूँ क्या वहाँ पे गड्ढा किया, वो मैं आगे आपको लगा दूँगी, देख लेना। तो मैंने सोचा यहाँ पे गड्ढा करके रखा हुआ है, कोई इंसान गिर जाए या फिर कोई जानवर ही गिर जाए, बहुत बड़ा गड्ढा करके रखा हुआ है। तो वही मैं देखने के लिए गई थी, देखती हूँ कि और आगे में जो गड्ढा किया है ना, उसका जितना मिट्टी खोद के निकाला था सब कोई घर ले गए प्लांट्स लगाने के लिए। और वो जो गड्ढा भरेगा, अब वो लोग किससे भरेगा पता नहीं। तो हमारे मोहल्ले में ऐसे ही बुद्धिजीवी है। तो मम्मी को जब मैंने आके बोला ना, मम्मी जानती हो मैं बाहर गई थी ना, तो देखती हूँ कि बगल में जो आंटी है ना, उनके यहाँ जो गड्ढा किया गया है ना, वो गड्ढा खाली ही है। और जो भी मिट्टी पड़ी हुई थी ना, वो सारी की सारी मिट्टी वहाँ पे है ही नहीं। तो वो मम्मी बोलती कि क्या हुआ मिट्टी, मैंने कहा हो गया होगा प्लांट्स लगा। मम्मी बोलती उसका घर तो पक्का का, मिट्टी लेके क्या करेगा फिर, मैंने कहा प्लांट्स लगाने के लिए लेके आओगा। मम्मी हाँ गमला सब खरीद के लाया है, लगता है पौधा लगाने के लिए, वो सारा मिट्टी ढो के ले गया। बताओ अब जो वो आएगा, जो पाइप अगर जोड़ रहा है, वो मिट्टी कहाँ से लाएगा उतना सारा। और उसमें ना एक आदमी पूरा अंदर चला जाएगा, उतना गड्ढा किया है। अब एक आदमी इतना वो मिट्टी कहाँ से बेचारा लाएगा, पता नहीं, सारा मिट्टी ढो लिया यार। तो मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी, रात में मैं हंस रही थी। 11:30 रात को मैं बाहर निकली थी, 12 बजे तक मेरे वहाँ से जी आए थे। और आजकल तो मेरा खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है, ना दोपहर में खाया था मैंने, लंच किया था, ना ही रात का खाना खाया था मैंने, खाया ही नहीं जा रहा है। मतलब देख लो, अभी आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो दाल चावल देखा ही बन गया है, आलू बॉयल करने दिया है और बस गोभी की सब्ज़ी बनानी है। हुलिया देख के लग रहा है मैं ही हूँ।
मेरी तरह। और अभी जियो कंपनी कहाँ से, भागलपुर से किसी बंदे ने फ़ोन किया था, बोलता है आप ना काम करती हो क्या, जॉब करती हो क्या। मैंने कहा उड़ी बाबा गर्मी बहुत है, फ़ोन काट दो, मैं कोई काम नहीं करती, पहले जॉब करती थी अब जॉबलेस हूँ। तो बोलता है यहाँ दिखा रहा आप एक्टिव हो। मैंने कहा डीएक्टिवेट कर दो डीएक्टिव कर दो भाई, बहुत गर्मी है। तो सच में बहुत गर्मी है भाई, ऐसे में घाव ठीक होगा ये देखो। क्या छोड़ो, हटा यार, हटा इसको, घाव का बात हटाओ, मैं ठीक हूँ। थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, कितना भी दर्द रहे स्माइल करते रहो, पॉजिटिव सोचो, जल्दी से मेरी सब्जी बन जाए जो मैं भागो। और यहाँ देखो सूर्य देवता का प्रकोप दिख रहा है, और ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 9:30 बजता होगा। पीछे मशीन दिख रहा है, वो मम्मा का मशीन है जो मैं चलाया करती थी, और पानी की वजह से वो ख़राब हो गया, उसमें पानी चू चू के ना ख़राब हो गया। बिजली देवी लगता है जाएगी। मत जाओ ना यार, बहुत गर्मी है, मर जाएंगे बिना पंखा के, अभी मत जाओ, रुको, ठीक है सभी कोई मेरी बातें सुनते हैं, ये भी अब ब्लिंक करना बंद कर दिया। तो यही हो रहा है। और कल तो खतरनाक वाला गलती हो गया यार, अनन्या स्कूल में ही रह जाती। अनन्या का मैसेज आया था रात को 2:30 बजे टेलीग्राम में, उनका मैसेज पहले व्हाट्सएप पे आता था, अब टेलीग्राम पे आता है। तो 2:30 बजे रात को मैसेज कौन चेक करेगा स्कूल से क्या या नहीं आया। सुबह सवेरे जाना होता है उसको, 5 बजे उठती है, 5:30 तक रेडी होती है, 5:45 तक निकल जाती है। तो मैसेज चेक नहीं किया, सबका छुट्टी हो गया। बगल में जो भाभी है ना, उसकी बेटी आ गई, मम्मी उन्हीं के यहाँ थी, उसको देख के मम्मी हो गई शॉक्ड, बोलती है तुम आ गई हो, मेरी बेटी तो नहीं आई। मम्मी बाबू को बेटी ही बोलती है। तो बोलती है हाँ देखिए आंटी वो ग्राउंड में घूम रही थी, आंटी दादी देखिए वो बाहर में घूम रही थी ग्राउंड में। दादी बोलती है तो आंटी दादी बोलती है। तो मम्मी मुझे आके जो झाड़ी है यार मत पूछो मोबाइल देखती है, टाइम देखती है, बच्चे का गलती है। मुझे तो बहुत डर लगता है बच्चे का 1 घंटा भी स्कूल में। ये देख लो दिन दहाड़े मेरे घर में चूहा तांडव कर रहा है, बॉल पे झूल रहा है, बताओ। तो गलती फिर थी मेरी कि मैंने ना मैसेज नहीं देखा था। लेकिन देखो यार, सुबह उठ के कोई मैसेज चेक करता है, उतना मेरे पास भी समय नहीं होता, मैं भी चेक नहीं करती हूँ फ़ोन। सीधा अपना ब्रश क्या नया हुआ घर का काम होता है, उसका सीधा किचन आती हूँ। किचन से फ्री 1 बजे होती है, 1 बजे मैं एलजी करती हूँ। एलजी के बाद समय मिलता है तब मैं मोबाइल चेक करती हूँ किसने क्या किया नहीं किया, मैसेज वगैरह। और ये देखो हालत मेरी। फिर मम्मी आई दीदी के घर से दौड़ी दौड़ी, पहले वहाँ से फ़ोन करवाया दीदी से कि फ़ोन करके बोलो कि बाबू का छुट्टी हो गया, जाके लेके आएंगे। हमने मैंने ऑटो पहले किया था, ऑटो में बहुत दिक्कत हुआ और ये सब कांड हुआ ना, तो मैंने कहा नहीं ऑटो से नहीं जाएगी, आप खुद लाओ खुद पहुँचाओ। तो वो लाती है, वो लाते हैं वही पहुँचाते हैं, कभी मामा ले आता है लेकिन पहुँचाते वही, कोई सुबह पहुँचाना होता है ना। और भाई का तो सुबह लेट उठता है क्योंकि गेम खेलता है ना, सुबह के 3 बजे तक गेम खेलता है वो। 7 बजे मैं उसको फ़ोन देती हूँ, कभी 7:30 कभी 8 बजे तक उसको मैं फ़ोन दे देती हूँ कि भाई ले अब तू खेल ले, मैंने दिन भर अपना काम किया, अब तो अपना काम कर। क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, हम लोग ना फ़ोन से ही काम चला रहे हैं, तो फिर उसका भी तो खेलना ज़रूरी है। गेम खेलेगा फिर तो वो वीडियो बना पाएगा। हाँ दर्द कर रहा है। तो फिर ना 7 बजे कभी 7:30 बजे मैं उसको फ़ोन दे जाती हूँ, वो सुबह 3 बजे तक खेलता है। और अभी बैठ के वो वीडियो एडिट करेगा, जब तक मेरे पास फ़ोन होगा फिर मैं क्या गया पता नहीं। तो अभी बैठ के वो वीडियो सारा एडिट करेगा, पोस्ट करेगा, कुछ बना के रखेगा, क्योंकि खेलेगा तो ही उसका वीडियो बन पाता है। तो इसलिए मैं 7 बजे के बाद किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, जो वैसा ये बता रही हूँ। और कभी अगर बाहर चला जाता है, फ्रेंड वगैरह बुला लेते कि थोड़ा सा ना आधा 1 घंटा के लिए, तब मैं फिर यूज़ करती हूँ। नहीं तो मेरे पति देव आते हैं ना 12 बजे, तो 12 बजे मैं किसको सपोर्ट करूँ। फिर भी कोई दिख गया वीडियो वगैरह तो उन पर कमेंट वगैरह उनका वीडियो देख लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे मैं सोती नहीं हूँ। 12 बजे मेरे पति देव आकर के 11:30 कहीं 12 तक खाना ही खाते हैं। लेकिन गलत बात है, 12 बजे अगर खाना राक्षसी खाना होता है, भोजन होता है, तो मैंने बोल दिया अगर 12 बजे आप खाना खाओगे तो मैं खाना नहीं दूंगी। तो कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसको फॉलो भी तो करना पड़ता है। कर्तव्य भी अपना करो, कुछ नियम भी करो। ऐसे ही नियम नहीं बनाए हैं बड़े बुजुर्ग, जो नियम बना के गए वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो 12 बजे ना 85 खाना होता है, राक्षसी खाना, वो नहीं खाना चाहिए। पार्टी वगैरह में हो तो वो अलग बात है, लेकिन घर में कभी 12 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे 12 बजता मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने आज खाना ही नहीं देना तुम्हें, तुम क्यों लेट आए, आप लेट क्यों आए हो। तो काम था यार इसलिए लेट हो गया। तो कभी कभी हो जाता है फिर भी मैं खाना नहीं देना चाहती, लेकिन मुँह कान टेढ़ा करके करके दे देती हूँ। भूखा सोएगा तो नींद भी तो नहीं आएगी, काम की वजह से तो बाहर था। अब 5-6 जन बैठते वहाँ टॉपिक चलता है तो फिर समय लग ही जाता है ना।
तो यही सब सीन हो रहा है और मेरा मसाला जल गया। मेरा मसाला इतू सा जला है। तो बस यही सब सीन है। तो हाँ, कहाँ थे वो, कहाँ से कहाँ चले गए। तो ना वो मैसेज नहीं देखे, 2:30 बजे रात को स्कूल से मैसेज कर दिया था। सुबह सुबह किसको टाइम है मैसेज देखने का, सीधा उठते बाबू को पहुँचा देते हैं। स्कूल में ही थी वो, जब 11 बजे आ गई, क्योंकि वो ऑटो से आती है। स्कूल की छुट्टी 10:30 बजे हो गई थी और भाभी की जो बेटी है ना वो ऑटो से आती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सब बच्चे को छोड़ते हैं तब ना उसको छोड़ते हैं। मम्मी तो देख के मेरे ऊपर जो गुस्सा है यार, मैं कुछ नहीं, चुपचाप थी, गलती मेरी थी। अब मैं भी क्या करती हूँ, 2:30 बजे तू मैसेज चेक करेगा क्या स्कूल से आया कि नहीं मैसेज। ओड़ी बाबा देखो मूसा चंद को क्या खाने आया है, गोल गोल घूम रहा है मम्मा का डिक्की पे, तो जो सॉकेस रखा हुआ उस पर। हमको अपना बैठा पगला जाएंगे हम। ये देखो पसीना दिखा, इसमें कौन सा मेडिसिन लगा भाई, सब बह जाएगा। फिर मम्मी आई, बोली, भाई तुरंत कपड़ा पहना के गया और मम्मी उसका जो रामायण पाठ की यार, बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती कैसे माँ बाप हैं। एक बच्चे में ये हाल है, केयर नहीं करती है। समय हो गया इतना, बच्चा स्कूल में, जब से वो सब कांड हो रहा है ना, मम्मी भी अलर्ट हो गई है, नहीं चाहती बच्चा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा रहे। अकेली होगी स्कूल में, लेकिन अकेली नहीं होती है, वे बच्चे होते हैं ना, तो मैम लोग होती है ना, वो लोग स्कूल में ही रहती हैं। उन लोगों का बस का टाइम है, सारे बच्चे को, मतलब हॉस्टल में मैम लोग रहती हैं, तो जितने बच्चे को सबको पहुंचा देता है, बस से पहुंचा दिया जाता है। फिर मैम लोग को लेकर के हॉस्टल आते हैं। ये सीनियर सेक्शन, जूनियर सेक्शन में उन लोग का हॉस्टल बना हुआ है, सीनियर सेक्शन अलग है। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन मम्मी तो झाड़ी है उनका, देख लो कितने स्वेटिंग हो रहे हैं, बहुत झाड़ी। मम्मी का भी झाड़ना बाजी है भाई, पाली मम्मी है, उसको दर्द हुआ है मम्मी को, बस जन्म मैंने दिया और कुछ नहीं। तो बस यही सब है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अभी भी जाके मैंने बोला, पहले मैसेज चेक करो, कोई मैसेज तो नहीं चिपका दिया स्कूल से कि बच्चे को ले जाओ। ये गलती उनकी भी है, जब वो बना करके रूटीन दी है उसमें ऐसा छुट्टी वुट्टी कुछ भी मारा हुआ है नहीं है। टाइम सही लिखा होता, आदमी क्यों चेक करेगा बार बार टेलीग्राम। और मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता, मे भी नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर रखा है ना, क्या उतना दिमाग में नहीं लगाती। चलो कोई नहीं, बहुत हालत ख़राब हो रही है, जल्दी से सब्जी बना के मैं यहाँ से भागूंगी, फिर से नहाना पड़ेगा मुझे। हाँ देख रहे हो, ये देखो। तो रात के समय में बाहर आई थी और बाहर देखा तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया। उड़ी बाबा, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया इसमें, तो कोई भी गिरेगा तो निकलना मुश्किल हो सकता है। और गड्ढा करके देखो दीवार के जस्ट बगल में छोड़ दिया है, पता नहीं इसको कब भरेगा। देखो कितना बड़ा गड्ढा है, वही मैं देख रही थी। और एक नहीं, बहुत सारे किए हैं। मेरे पड़ोसी ने तो सारा मिट्टी इसको उठा के ले गए, पता नहीं प्लांट्स लगाएंगे क्या। हाँ मेरा बचावा कहीं मेरा कोई ना ले जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।